और मॉर्निंग में मेरा डन फॉर द डे हो चुका था। चलिए इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, काफ़ी दिन से मेरा कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं कोई भी वीडियो मेरा क्यों नहीं आ रहा, कोई अपडेट क्यों नहीं था। फिलहाल मुझे अभी किसी काम से निकलना है, नजीबाबाद तहसील में जाना है कुछ ज़मीन के मसले में। बाकी जो भी बात रहेगी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और अगर ट्रेड मेरा बनेगा तो वो भी मैं रास्ते में कहीं पे कर लूँगा, उसकी मुझे चिंता नहीं है कि मुझे सेटअप पे ही बैठना है तभी मेरा ट्रेड बनेगा। क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना है, वो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, मोबाइल से भी कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे लैपटॉप स्क्रीन चाहिए या बहुत बड़ा सेटअप चाहिए। चलिए अभी मैं निकलता हूँ, फिर आगे मिलता हूँ आपको, और वीडियो को पूरा देखना। तो सभी लोगों के टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सलीम भाई कहाँ हो, 3-4 दिन हो गए, कोई अता पता आपका नहीं है, और क्या हुआ चैनल का, चैनल पर भी कोई अपडेट नहीं है और कोई वीडियो भी नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल में कोई मॉडिफिकेशन कर रहा था, कुछ चेंज कर रहा था, तो गलती से पता नहीं मेरे से क्या सेटिंग हो गई उस चैनल में, जिससे कि पता नहीं चल पा रहा कि भाई क्या हो गया उस चैनल को, है ना। तो इसी की टेंशन में मैं 3-4 दिन से कोई अपडेट नहीं दे पाया हूँ। बाकी जैसा भी होगा उस चैनल का मैं आगे आपको बता ही दूंगा। फिलहाल जो अब से जो भी अपडेट आएगा मेरा, वो इस चैनल पे आएगा। तो जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब कंटिन्यूसली जो भी अपना ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो आएंगे, साथ में व्लॉग आएंगे, और शाम को क्रिप्टो का लाइव स्ट्रीम वगैरह जो भी अगर होगा तो वो इसी चैनल पर होगा। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है। बाकी मेरी लाइफ में तो ऐसी ऐसी परेशानियां बहुत सारी आती जाती रहती है, तो उसकी चिंता नहीं है। हमारा मेन मकसद होना चाहिए, जो हमारा काम है उस पर फोकस रखना है, और हमारे अंदर है ट्रेडिंग की स्किल। तो इस ट्रेडिंग की स्किल से हम अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं बस। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 12:07, और यहाँ पर देख सकते हो 7600 का यहाँ पर मैंने प्रॉफिट निकाला। और मॉर्निंग में ही अपना डन फॉर द डे हो गया था, और मैं ट्रैवल भी कर रहा था, जिसकी वजह से अपना जो है मॉर्निंग में ही काम हो गया, और मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया। बस ये है कि जिस टाइम मेरा ये ट्रेड कंप्लीट हुआ। चलिए इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, कहाँ पर मैंने इस ट्रेड को लिया था और इसके पीछे का क्या लॉजिक था। तो मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और देखोगे आज का मार्केट जो है क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, है ना। गैप अप ओपन होने के बाद एक रेड कैंडल बनता है। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल देखोगे तो यहाँ पर रेड कैंडल बना, है ना। रेड कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना वो बना एक पॉज कैंडल, यानी कि एक डोजी कैंडल बना ग्रीन कलर का। तो इससे ही मुझे समझ में आ गया था कि अगर इसके लो के नीचे निकलता है मार्केट तो अपना ट्रेड प्लान हो जाएगा डाउन साइड का, जो कि आप देख सकते हो। डोजी कैंडल के बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल अपना निकला उसके लो के नीचे, डोजी कैंडल के नीचे, तो मैंने अपना डाउन साइड का ट्रेड मारा, जिसमें अपना 7600 प्लस का प्रॉफिट मैंने बुक करा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक रहता है। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को सिर्फ इतना ही टाइम चाहिए मार्केट से पैसा निकालने के लिए, जब तक उसका ट्रेड नहीं प्लान होता है, जो कि जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा सेटअप चाहिए उसके लिए, है ना। बस आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट का, और अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव होना चाहिए। मैं जो भी काम मार्केट में करता हूँ, अपना ट्रेड प्लान करता हूँ, तो अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से करता हूँ। तो सिर्फ क्या करना है, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आपको काम करना है। स्क्रीन को ज्यादा टाइम नहीं देना है, बस उतना टाइम दो जब तक आपका ट्रेड नहीं बन रहा है, और जैसे ही ट्रेड कंप्लीट होता है तो उसके बाद फिर उस पे नहीं घुसना चाहिए, है ना। मुझे मेरी स्ट्रैटेजी पे बिलीव है, और जब भी मेरी स्ट्रैटेजी पे मुझे प्राइस मिलता है तो मैं बेझिझक उस पे ट्रेड लेके प्रॉफिट निकालता हूँ। तो वैसे तो नजीबाबाद में बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक चौड़ी सड़क मिली तो साइड में अपनी गाड़ी पार्क कर दी है ना। और यहाँ पे पार्क करके अभी चलते हैं हम उधर की साइड जहाँ पर तहसील है ना। तो जो लोग नजीबाबाद के आसपास के होंगे तो उनको पता रहेगा ये कौन सी जगह है। तो नजीबाबाद तहसील में जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो दूसरी साइड से और एक ये इस साइड से, जो मैं आपको ये किला दिखा रहा हूँ। आप भी देखकर कहोगे कि भाई ये कैसी तहसील है। तो सबसे पहले इस दरवाजे के ऊपर देखो, जो ये लोहे के काफ़ी मजबूत और नोकीले कांटे लगे हुए हैं, लोहे के हैं ये, है ना। और इसकी विशालता देखो, मतलब कितना बड़ा गेट है ये, और पूरा लकड़ी का है, मोटी लकड़ी का, और इस पर लोहे से इसको सेट किया गया है एक फ्रेम के अंदर। यहाँ पर देखोगे ये नीचे के साइड के जो नोकीले थे, इन्होंने इसको चपटे कर दिया ताकि किसी के आने जाने वाले को ना लगे, नहीं तो ये पहले नोकीले ही थे। इस साइड के किए हुए हैं, उस साइड के इन्होंने नहीं किए हैं। तो बहुत ही मजबूत लोहा और लकड़ी इसमें लगी हुई है उस ज़माने की। और इसकी विशालता मैं आपको बताऊं कि कितनी है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी जो संकल है वो कितनी बड़ी है। तो अंदर से कुछ ऐसा खंडर सा हो चुका है ये। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कितनी मोटी वो कुंडी थी। तो यहाँ पर देखोगे, मैं इस दरवाजे के पीछे जाता हूँ तो देखो ये जो इसकी कुंडी है, संकल है, वो देखो कितनी मोटी जंजीर की है। मतलब मेरे
एक हाथ में एक ही कड़ी आ रही है इसकी, इतनी बड़ी ये इसकी संकल है। देखो मैं दोबारा से पकड़ के दिखाता हूँ आपको, इतनी भारी भरकम इसकी लगी हुई है इसमें, ये कुंडी या संकल जो भी बोल लो, है ना। तो बहुत ही खतरनाक भारी भरकम गेट है और बहुत ही विशाल है, मतलब बहुत मोटी लकड़ी से बना हुआ है, भारी लकड़ी से बना हुआ है ये। हालांकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये किला किसका था, क्यों था। बस मुझे अभी इतना पता है कि यहाँ पर तहसील है जिसमें सरकारी काम होता है। और अंदर के साइड से देखोगे तो कुछ इस टाइप का ये दिखता है, जो कि काफ़ी खंडर हो चुका है। और अभी यहाँ पर जो सरकारी तहसील मतलब जो भी है उसके जो भी सरकारी एम्प्लॉई है वो यहाँ पर इधर साइड में उनके घर बने हुए हैं, वो रहते हैं। और यहाँ पर देखो इधर भी साइड में कुछ होगा, तो मतलब किसी टाइम पे ये किला होगा। मुझे नहीं पता किसका क्यों था ये किला, तो अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना कि ये किसका किला था। और इधर साइड में भी कुछ सरकारी क्वार्टर्स बने हुए हैं, तो इनमें भी वो लोग रहते हैं। और उधर आगे जाके तहसील है। अभी तहसील के अंदर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। तो यहाँ पर टाइम देख सकते हो, रात के 7:45 बज रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं घर पे पहुंचा हूँ। तो टाइम इसलिए लग गया क्योंकि तहसील में ही लगभग 5 बज गए थे। हमें 5 बजे जाके हमें तहसील से छुटकारा मिला। उसके बाद फिर मैं इधर उधर चला गया था थोड़ा सा घूमने, तो घर आते आते बहुत ज़्यादा समय लग गया। बाकी कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।